नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड में बीए बीएड और बीएससी बीएड के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक जो अनिवार्य विषय है उसके अंतर्गत हम पाश्चात्य और भारतीय दार्शनिकों द्वारा ज्ञान की अवधारणा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर रहे थे। पिछले पाठ में हमने पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान के आयामों और उसके तत्वों की विस्तृत जानकारी की थी। आज हम इसी इकाई में कुछ आगे नए बिंदु पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज का हमारा जो बिंदु है वह ज्ञान की प्रकृति, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रकृति का अर्थ होता है गुण या विशेषता। हम जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं उसके गुण और विशेषताओं को उसकी प्रकृति कहते हैं। पिछले पाठ में हमने ज्ञान शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उसकी अवधारणा को समझा था। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञ धातु से हुई है, जो मैंने पिछले पाठ में बताया था, जिसका अर्थ होता है जानना। विभिन्न परिभाषाएं भी हमने उसकी प्राप्त की, जिसमें उसकी परिभाषाओं की जानकारी करते समय हमने बहुत सारी विशेषताओं को भी समझा था। लेकिन इस पाठ में हम ज्ञान का जो व्यवस्थित प्रकृति के जो व्यवस्थित बिंदु हैं उसको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए। तो आज अपन ज्ञान की प्रकृति को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु है ज्ञान शक्ति है। ज्ञान शक्ति है। विभिन्न तरह की जो शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं वह बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकती। असत्य या अज्ञानता से मुकाबला करने का जो हमारे अंदर आती है, शक्ति आती है, वह ज्ञान से ही आती है। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान जो होता है वो कमज़ोर नहीं होता। जो ज्ञानी मनुष्य हमेशा जीतता ही है, वो कमज़ोरी अपनी व्यक्त नहीं करता है। तो ज्ञान को हम शक्ति कह सकते हैं। दूसरी प्रकृति है इसकी, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान की धारा अविरल सतत रूप से बहती रहती है, हमेशा वो गतिमान रहता है, वो कभी उसकी धारा जो है वो समाप्त नहीं होती। प्राचीन काल से लगाकर वर्तमान काल तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो सब उपलब्ध है। कभी भी हम उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ज्ञान जो है वह कभी समाप्त नहीं होता, ये इस बात से सिद्ध होता है। तीसरी बात है, सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन ज्ञान ही है। ज्ञान से हम सत्य की तह तक पहुंच सकते हैं। इसके माध्यम से हम सत्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सत्य को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन ज्ञान ही है। ज्ञान, अगला हमारा बिंदु है, ज्ञान की प्रकृति धन के समान होती है। धन, जिस तरह से हम धन प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के प्रयास करते रहते हैं, एक कमाएंगे तो दूसरे को कमाने की हमको और ज़्यादा जिज्ञासा होती है और उसकी इच्छा होती है। 100 कमा लिए तो हम उसको चाहेंगे कि हम 200 कमा लें, 200 कमाने के बाद हम चाहेंगे कि 500 हो जाए। तो ये हमारी लालसा हमारी जो है वो बढ़ती रहती है। इसी के समान ज्ञान में भी लालसा रहती है, जिज्ञासा बढ़ती रहती है। तो इसकी तुलना धन से की है। जिस तरह से धन प्राप्त करने के लिए हम सदैव प्रयास करते रहते हैं, वैसे ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा भी हमेशा बनी रहती है, जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। अगली प्रकृति है, ज्ञान प्रेम व स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होती है। जहाँ प्रेम होता है, स्वतंत्रता होती है, मानसिक रूप से किसी तरह से वो मनुष्य जो है दबाव में नहीं हो
या किसी तरह से चिंताग्रस्त नहीं हो या अन्य कोई कारण विकार हो सकते हैं, वो किसी भी विकार से दबा हुआ नहीं हो, स्वतंत्र हो एकदम, और प्रेम का प्रवाह चारों ओर हो, प्रेम पूर्ण वातावरण हो, वहाँ इसकी प्राप्ति होती है। परतंत्रता और घृणा जहाँ होती है वहाँ ज्ञान जो होता है वो कुंठित हो जाता है, मतलब उसको अच्छी तरह से वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र और प्रेम पूर्ण वातावरण की ज़रूरत होती है। ज्ञान क्रमबद्ध रूप से बढ़ता जाता है, स्टेप बाय स्टेप जिसको अपन कहते हैं। जैसे पहली क्लास में बच्चे के जो हमने ज्ञान दिया, उसको दूसरी क्लास में उसका आगे का ज्ञान देंगे, तीसरी क्लास में और आगे का ज्ञान देंगे। इस तरह से क्रमशः एक कड़ी बाई कड़ी, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, ऐसे इस तरह से वो उसके जो सोपान हैं उस पर हम चढ़ते चलते हैं। आकस्मिकता उसमें नहीं होती है, जैसे हमने पहली कड़ी प्राप्त कर ली और हम 5वीं कड़ी में चले जाएं, ऐसा नहीं। वह हमेशा क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से उसमें वैज्ञानिकता होती है, मनोवैज्ञानिकता होती है, मनोवैज्ञानिक ढंग से वह बढ़ता चलता है। तो इस तरह से वो हम आकस्मिकता उसमें नहीं आ सकती, क्रमबद्ध तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रकृति है हमारी, इसमें ज्ञान असीमित होता है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती। आजकल ज्ञान का विस्फोट हो रहा है वर्तमान युग में। असीमित, बहुत सारे, जहाँ देखो वहाँ ज्ञान, उसको हम सीमा में नहीं बांध सकते। जिस चीज़ का हम ज्ञान प्राप्त करें वो कर सकते हैं। तो ये पूरा विशाल ब्रह्मांड और विशाल ज्ञान जो है वो एक सागर के समान है, असीमित है। ब्रह्मांड जिस तरह से असीमित है, वैसे ही ज्ञान की सीमाएं नहीं होती, कहीं से भी कुछ भी ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा बिंदु है इसमें, ज्ञान पुष्टि युक्त और सुनिश्चित होता है। पुष्टि युक्त मतलब ज्ञान की हम पुष्टि कर सकते हैं, वास्तव में परख कर सकते हैं उसकी, सत्य है असत्य है, और वो सुनिश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। जो ज्ञान है वो है, एक बार जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वो होता ही है, वो पुष्ट कर दिया जाता है, उसको सुनिश्चित होता है, मतलब वो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आ सकता। ज्ञान का आधार जो होता है वो तथ्य और मूल्य होते हैं। बिना तथ्यों के, बिना आधार के, वो मूल्यों के, वो ज्ञान नहीं है, फिर वो अज्ञान हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं तथ्य छिपे होते हैं, उसके कोई मूल्य होने चाहिए, वैल्यू होती है उसकी, तो ही वह ग्राह्य होता है, उसको हम प्राप्त करने योग्य मान सकते हैं। तो मूल्य विहीन और तथ्य विहीन ज्ञान नहीं है। ज्ञान के आधार तथ्य और मूल्य होते हैं, और ज्ञान के जो स्रोत होते हैं, प्राप्ति के स्थान, प्राप्ति स्थल, वह सूचनाएं होती हैं, विभिन्न तरह की सूचनाएं। बिना सूचना के हम किसी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो सूचनाओं पर आधारित होता है ज्ञान, बिना सूचना के। सूचनाएं कई तरह की हो सकती हैं, जैसे विद्यालय में हम शिक्षक पढ़ाता है तो कई तरह की सूचनाएं देता है, तो कई तरह की जो उसमें इंफॉर्मेशन से वो ज्ञान प्राप्त करता है। इस तरह से समाज में, पर्यावरण से, आसपास के वातावरण से, आधुनिक जो साधन हैं हमारे ज्ञान प्राप्ति के, घरों में टीवी चैनल वगैरह, उससे है, तो कई तरह के साधनों से, वो सूचनाओं से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो उसके स्रोत सूचना माना गया है। और अंतिम बिंदु है इसका, ज्ञान जो होता है वो आनुभविक स्वरूप होता है। ज्ञान का अनुभविक स्वरूप अनुभव से प्राप्त किया जाता है। जैसे धर्म को हम अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही ज्ञान जो होता है वह आनुभविक स्वरूप होता है, उसका अनुभवों से प्राप्त होता है। विभिन्न तरह के अनुभव जब तक हम नहीं होंगे तब तक ज्ञान जो स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होगा। तो आज हमने ज्ञान जो होता है उसकी प्रकृति के बारे में थोड़ी सी जानकारी की, ज्ञान का स्वभाव क्या होता है, ज्ञान की प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। शेष बातें हम अगले बिंदु में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।